प्यारे बाल गोपालों, आज हम आपको ब्रज भाषा में अंग्रेजी के नियम सिखाएंगे। देखो, अगर नेगेटिव वाक्य बनाना है तो जाको ये नियम है कि इम्पेरेटिव वाक्य को कैसे बनाओगे। जैसे डू योर वर्क, अब हमने अलग अलग तरीके से समझाया है। इसमें देखो कैसे समझाया। अगर बच्चा 1 क्लास से 10 तक है तो वो सादा तरीके से बनाएगा। डू योर वर्क को बनाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे डू नॉट डू योर वर्क। और अगर 11th 12th में है तो फिर हम उसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो वाकई लिए हम डू नॉट फेल टू जोड़ेंगे, तो डू नॉट फेल टू डू योर वर्क। अब देखो, अगर ऑलवेज से शुरू है, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, और आप 1 से 10वीं कक्षा तक पढ़ रहे हो तो नेवर स्पीक द ट्रुथ को बनाओगे कैसे। आपका दिया है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, तो ऑलवेज को बदल देंगे नेवर में, नेवर स्पीक द ट्रुथ। अब देखो, यही वाक्य को हम ट्रांसफॉर्मेशन में करते हैं तो क्या करेंगे कि ऑलवेज की जगह नेवर फेल टू स्पीक द ट्रुथ। जब नियम को डबल नेगेटिव कहें, क्योंकि देखो नेवर भी लग गया और फेल टू भी, तो दोनों मिलाकर ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार इन वाक्यों का एक ही अर्थ निकलेगा। अब देखो, लेट से अगर वाक्य शुरू है तो लेट हिम को, आप 10th तक किसी क्लास में हैं तो आप बनाएंगे कि लेट हिम नॉट गो। अब जाई वाक्य को अगर आप 11th 12th में हैं और आपके में ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए आए तो आप उसमें करेंगे लेट हिम नॉट फेल टू गो। नॉट फेल टू बीच में जोड़ोगे। अब देखो, इंडेफिनिट 3 प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, या लिंक वर्ब, वीक वर्ब फॉर्म जैसे कैन, बी, माइट, मस्ट, शुड, ये है। तो कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट है जैसे हमारा सी ऑलवेज प्लेज इन द पार्क, तो आप 10वीं दर्जा तक में पढ़ रहे हैं तो आप बनाएंगे सी नेवर प्लेज इन द पार्क। और जय नियम को अगर आप 11th 12th में पढ़ रहे हैं तो सी नेवर फेल्स टू प्ले इन द पार्क। अब देखो, अगर इंटेरोगेटिव वाक्य को अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हु कॉल्स यू, ये इंटेरोगेटिव है।